हस्तरेखा में पाए जाने वाले योग लग्नादि योग। यदि हथेली में भाग्य रेखा पूर्ण विकसित हो और पूरी हथेली में सभी पर्वत अपने आप में विकसित हो तथा बुध रेखा लंबाई पूरी लंबाई लिए हुए हो तो उस व्यक्ति के हाथ में लग्नादि योग होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में लग्नादि योग होता है वह पूर्ण विद्वान और चतुर वक्ता होता है। उसकी विद्वता का लोहा अन्य लोग भी मानते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ सबल और आकर्षक होता है। हृदय से यह उच्च विचारों वाला होता है। सांसारिक कार्य और प्रपंचों में इसकी रुचि नहीं होती। यह अपने कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। टिप्पणी: हथेली में यह योग तभी माना जाता है जब सभी पर्वत पूर्णतः विकसित हों, अपने अपने स्थान पर स्थित हों। यदि पर्वत इधर उधर विशृंखलित हों तो इस योग का लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता। अधियोग: यदि चंद्र रेखा विकसित हो, बुध पर्वत तक पहुँची हो, साथ ही उसकी एक शाखा शनि पर्वत को स्पर्श करती हो तो उसके हाथ में अधियोग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विनम्र होता है तथा अपने कार्य में चतुर, सावधान, समय को पहचान कर कार्य करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण जीवन आनंद के साथ व्यतीत होता है। भौतिक दृष्टि से उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, परंतु कई बार ऐसे व्यक्ति शत्रु पर विश्वास करके धोखा भी खा जाते हैं। टिप्पणी: इसमें चंद्र रेखा पर विशेष बल है। ध्यान में रखने की बात यह है कि चंद्र रेखा झुकाव तो बुध पर्वत की ओर ही होना चाहिए, परंतु उसकी एक शाखा ऊपर की ओर उठती हुई अन्य पर्वत की ओर अवश्य ही पहुंचनी चाहिए। सुनफा योग: यदि हथेली में सूर्य, शनि तथा बुध पर्वत विकसित हों तथा ये तीनों रेखाएं स्पष्ट एवं बिना कटी हुई हों तो उसके हाथ में सुनफा योग होता है। जिस व्यक्ति की हथेली में सुनफा योग होता है वह जीवन में परिश्रमी होता है और परिश्रम के बल पर ही धन संचय करता है और समाज में सम्माननीय स्थान बनाता है। उसके प्रत्येक कार्य में सावधानी और चतुराई होती है। दूरदर्शी होने के कारण इसके सभी निर्णय सही होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में पूर्णतः सुखमय जीवन व्यतीत करता है। टिप्पणी: यह योग मुख्यतः सब सूर्य, शनि तथा बुध पर्वत की वजह से होता है। इसमें एक शर्त यह भी होती है कि बुध रेखा, शनि रेखा तथा सूर्य रेखा का हथेली के बीच में संबंध होना आवश्यक होता है। नीचे मैं प्रत्येक ग्रह से संबंधित विशेष फल स्पष्ट कर रहा हूँ। बुध: यदि हथेली में सुनफा योग और बुध पर्वत तथा बुध रेखा दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा विकसित हो, स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति कलाओं में विशेष रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक परंपराओं तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूढ़ियों को मानने वाला, बुद्धिमान, सुंदर एवं परोपकारी होता है। शनि: यदि हथेली में सुनफा योग हो परंतु शनि पर्वत एवं शनि रेखा विशेष पुष्ट एवं सीधी हो तो वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है तथा राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कोई चिंता नहीं रहती। मन में प्रत्येक बात छिपाकर रखने में सफल रहता है और जब तक कार्य सिद्धि नहीं हो जाती तब तक वह उस बात को उजागर नहीं करता। उसका व्यवहार सरल, सीधा और भेदपूर्ण होता है। सूर्य: यदि हाथ में सुनफा योग हो परंतु सूर्य पर्वत विशेष रूप से विकसित हो तथा सूर्य रेखा बलवान हो तो वह व्यक्ति उच्च स्तर का सम्मानित अधिकारी होता है। प्रशासन के क्षेत्र में वह पूर्णतः सफलता प्राप्त करता है तथा उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को सही प्रकार से निपटाने में कुशल माना जाता है। ऐसे व्यक्ति साधारण पद से प्रारंभ होकर अत्यंत उच्च पद पर पहुंचने में सफल होते हैं। अशुभ योग: यदि हथेली में सूर्य रेखा टूटी हुई हो तथा सूर्य पर्वत का अभाव हो तो उसके हाथ में अशुभ योग होता है।
जिसके हाथ में अशुभ योग होता है वह व्यक्ति कामी, क्रोधी तथा सामान्य स्तर का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। वह दूसरों को धोखा देकर पैसा हड़पने में ज़्यादा विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में असफल होता है तथा हर कदम पर उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये था लग्नादि योग, अधियोग, अशुभ योग, सुनफा योग से संबंधित विस्तृत जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।